हमास ने अपने फ़लस्तीनियों से की जमीन कब्जा किए गए ज़मीन को इजराइल से मुक्त कराने के लिए अगर उसने दूसरे देश तरफ से इजराइल पर हमला किया है तो ये गलत नहीं किया है। साथ होना चाहिए कि अगर मेरे पास किसी ने कब्जा कर लिया तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम फिर से प्राप्त करें। और ये देश की स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई है, देश के लोगों के लिए दृष्टिकोण से, किसी भी दुनिया का फार्मूला से, किसी भी आप ऑप्शन से अगर उस घटनाक्रम का अगर अवलोकन करते हैं तो वो फिलिस्तीनी जो किए हैं वही हम और आप भी करते हैं। भाण हुआ करते थे वो आज पत्रकार हो गए हैं, बड़े बड़े घराने के, वो पत्रकार लाभी हो गई है। ये भाण ही आप कह सकते हैं कि जो कसीदे पढ़ते थे अपने राजाओं महाराजाओं आकाओं के लिए, वही आज भी हो रहा है, तथाकथित पत्रकार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमास ने बहुत ही कम समय में और बहुत लीड किया, हथियारों से लैस हुआ है। हम तो ये कहना चाहते हैं सबसे पहले फ़लस्तीनियों पर जो है इजराइल ने जब अपनी संधि का, जब उनका जो फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में संधि बनी थी, जिसे समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन करते हुए फ़लस्तीनियों पर आक्रमण करके उनकी ज़मीनों को हड़प लिया। तमाम लोग बेघर होकर के दूसरे देशों में जाकर के, सीरिया जॉर्डन जैसे देशों में जाकर के रहने लगे। तब इजराइल को आतंकवादी कहने वाला कोई नहीं था। फ़लस्तीन ने उनको पनाह दी थी और एक समझौता भी हुआ था, उनके रहने के लिए एक दायरा भी दिया गया था। लेकिन इजराइलियों ने जब ताकतवर हो गए तो यहाँ आ गए। उन्होंने जो समझौता हिटलर के बाद हुआ था, जो मस्जिद अक्सा है, अक्सा में इबादत को लेकर के हुआ था, जहाँ पर ना केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर यहूदियों को भी और जीसस को भी नमाज पढ़ने, उनको अपनी पूजा करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन उसका जो हमने उन्हें समझौते मतलब एक अपना सहृदयता दिखाते हुए फ़लस्तीन ने दिया था, अब उस अक्सा मस्जिद के लिए वो अपनी सरजमी, अपनी मिल्कियत के लिए लड़ना चाह रहे हैं कि मेरी मिल्कियत है, जबकि वो उधार का था उनके लिए। जो हमास ने किया वो बेहतर है। अगर हमास ने अपने फ़लस्तीनियों से की जमीन कब्जा किए गए ज़मीन को इजराइल से मुक्त कराने के लिए अगर उसने दूसरे देश तरफ से इजराइल पर हमला किया है तो ये गलत नहीं किया है। ये हम तो ये मान के चलते हैं कि ऐसा सबके साथ होना चाहिए कि अगर मेरे पास किसी ने कब्जा कर लिया तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम फिर से प्राप्त करें। और ये देश की स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई है, देश के लोगों के लिए लड़ाई है। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल के साथ रहने की बात करते हैं, उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा व्यापारी समझौता विदेश नीति के तहत जो हमारा नज़दीकी पुराना रहा है, चाहे ईरान रहा है, सीरिया रहा है, जॉर्डन रहा है, जिससे हमारे व्यापारिक समझौते भी हैं और आपसी संबंध भी बहुत अच्छे चले आ रहे हैं, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी महत्व दिया गया था। लेकिन आज मोदी जी उसके साथ खड़े हुए हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। और हमें जो महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि चाइना से माल लेकर के जो मेक इन इंडिया बना करके और अरब और यूनाइटेड अरब स्टेट को हम सप्लाई कर रहे हैं, और जॉर्डन से कहीं ना कहीं जॉर्डन कह रहे हैं, इजराइल से भारत सरकार बहुत सारा सैनिक के इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, तमाम हथियार खरीद रहा है। तो इसलिए कहीं इजराइल का साथ तो नहीं मोदी जी दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई गुड़ा भाग तो नहीं है। प्रधानमंत्री जानकार हैं, बहुत पुराने सियासी नेता हैं, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए साहब, जो ईरान ने जो इन लोगों का फिलिस्तीनियों से जो मामला है, अब ये कहना कि आपने किसी भी समय के दौर में आपने उनकी संपत्ति का, आपने उनके वजूद का, आपने उनके अस्मिता का दोहन किया है, तो किसी भी एंगल से अगर दोहन को आप मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि जो वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उन्होंने हमला किया है, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी दुनिया का फार्मूला से, किसी भी आप ऑप्शन से अगर उस घटनाक्रम का अगर अवलोकन करते हैं तो वो फिलिस्तीनी जो किए हैं वही हम और आप भी करते।